हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया 7500+ जीएस का सेट नंबर 11 और 12 दोनों साथ में पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसके आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्फ़ का घनत्व जल घनत्व से अधिक होता है, जो गलत है। तो इसका सही सही कथन वाला पढ़ लेते हैं हाली हाली। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, तब जल का क्वथन प्रारंभ होता है। सही है। जल सर्वात्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, यह भी सही है। जल का स्थायी कठोरता MgCl2 CaCl2 MgSO4 की उपस्थिति के कारण होती है, यह भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नरम लोहे का। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। आंसर होगा अभिवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, न तो एक नहीं दो, यानी दोनों कथन जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। तो आंसर होगा बर्फ अवस्था में। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो आंसर होगा IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के संबंध में निम्न में कौन सा क्रम सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पहले मुख गुहिका, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत, फिर लास्ट में बृहद्रांत। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। इसके आंसर ऑप्शन बी होगा, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो इसके आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 नेक्स्ट है, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, संघ पोरिफेरा। अगला है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु में नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन है, हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ कौन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ल्यूकोसिलीन जो है प्रोटोजोआ नहीं है, बाकी तीनों प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत कार्य नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, और जीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण। यह जो है एक यकृत कार्य नहीं है, बाकी तीनों जो है यकृत कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश से। अगला है, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मौर्य काल में। अगला है, महान जय विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयसिंह सिद्धराज को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 का 3, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश किससे मिलेगा, गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट वंश जो है पश्चिमी दक्कन से संबंधित है, और पाल वंश जो है बंगाल से संबंधित है, और चोल वंश तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाह मोहम्मद गौस। अगला है, फुतूह अस सलातीन नामक ग्रंथ को किसने लिखा, यानी इस ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल मलिक इस्लामी। नेक्स्ट है, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसानों को। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून जो है शामिल नहीं है। बाकी शिक्षा की नई प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और
दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार कौन सा कथन जो है सत्य है? तो साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। गांधी जी के अनुसार जो है साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो सही क्या है? द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। सही है। पहले इन्हें लोकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनदेव के नाम से जाना जाता था। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। ये किससे? तो पुलिकट झील से। नेक्स्ट है बीती लेवु एवं वानुआ लेवु द्वीप कहाँ है? तो फिजी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। दूसरा कथन है कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। उपयुक्त विषयों विशेषकर इसमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। ये सब काम किसका है दोस्तों? अंतर्राज्यीय परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन किसका है? आर के लक्ष्मण का। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान मान्यता किसका देता है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जिला परिषद अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? आंसर ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 275। नेक्स्ट है नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीब मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका महादेश में है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा SDG 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्यों में बेबर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। नेक्स्ट है कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विनिमय पत्र। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा विसरण। अगला क्वेश्चन है डैश पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आर्गन। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं दोस्तों, यजुर्वेद के बारे में है। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्वयु। अगला यज्ञों में नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद और पद दोनों में है। सामवेद के बारे में देख लेते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाला को उदात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद के बारे में क्या है? इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। कुछ नोट है जो देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदांग कितना है? 6। पुराणों की संख्या 18। उपनिषदों की संख्या 108। तो सेट नंबर 11 समाप्त होता है दोस्तों। अब सेट नंबर 12 शुरू करते हैं। उससे पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपको वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 12। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है अत्यधिक निम्न होती है। आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए हो जाएगा वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला है कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। आंसर होगा CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह लेड ऑक्साइड को विलोपन में सहायक होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पैसिवीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए होगा परगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सेक्रेटिन। नेक्स्ट है अंतराली संयोजी उत्तक जोड़ता है? ऑप्शन ए हो जाएगा आवरण को पेशियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है और यह मानव शरीर के डैश को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए एक धड़कन में। नेक्स्ट है जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? जैव आवर्धन से तात्पर्य है ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा को बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावृत बीजियों में पत्र कलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा शिव यानी शंकर भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र के पुरातन मम्मियों में धमनियाँ किसके उचित परिरक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यास्थ तंतु के कारण। 19 नंबर प्रश्न है नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में सही है? यानी जो कथन है किसके बारे में सही है? उसे आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी, उसके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, उसने नागलपुरम नगर की स्थापना की थी, उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त मलयाद की रचना की थी। या किस राजा के बारे में है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णदेव राय के बारे में। 20 नंबर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब का। नेक्स्ट है किस सिख धर्म गुरु ने तारण साहिब की स्थापना की थी? तारण साहिब की स्थापना कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध में हुए एक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवध में हुए एक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर ऑप्शन सी होगा लगान का नगद में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक प्रस्तुत कृति से मिलते हैं? तो आंसर ऑप्शन सी होगा हरिकेली नाटक का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कथनों पर विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2 और 4 सही है। यानी जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तब वह जेल में थे, सही है। और चौथा है 1894 में अल्फ्रेड बेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शशिपाद बनर्जी। नेक्स्ट है फ्रेजर आयोग का संबंध निम्न में से किससे था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुलिस सुधार से। नेक्स्ट है अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, मिलान वाला प्रश्न है, तो देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सरोजनी नायडू। पहला का मिलान डी नंबर से होगा। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर से मिल जाएगा दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। फिर 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस गोयार थे। 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? W हंटर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार लिखिए, यानी सबसे पहले कौन हुआ था वो सजाना है। तो पहले जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी, उसके बाद रानी गिडालियों का आजीविका कारावास, उसके बाद प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम, फिर नौसेना विद्रोह। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। यानी पंढरपुर स्थान जो है चंद्रभागा नदी के किनारे है और तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देवसा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में ही गलत है। तो आप लोग कमेंट में बताइए देवसा दर्रा किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है। सही देख लेते हैं, रोहतांग दर्रा हिमाचल, माना दर्रा उत्तराखंड और नथुला दर्रा सिक्किम। नेक्स्ट है मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोहरी नागरिकता जो है नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो आंसर ऑप्शन ए होगा स्थानीय जनता की। नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संघ तथा राज्य सरकार। आप लोग कमेंट में बताइए अभी CAG कौन है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा ये जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सही कौन कौन राष्ट्रपति की पदावधि जो है 56 सही है। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 सही है। कृषि तथा पशुपालन में सुधार अनुच्छेद 48 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी परीक्षण वाहन तकनीक नहीं है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा AMSLV। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद में है 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। यानी मुंडारी नृत्य जो है झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य है। तो आंसर ऑप्शन बी होगा अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। आप लोग बताइएगा G20 में कितने सदस्य हैं। नेक्स्ट है बधाई लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पूर्वांचल से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। ये जो है कपास से संबंधित है। अगला है मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है। असम से। मूंगा रेशम असम से संबंधित है। अर्थ आवर प्रोग्राम को अब शुरू किया गया था 2007 में। अर्थ आवर प्रोग्राम 2007 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा किस में उपलब्ध है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए IMF में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जन समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर होगा पूर्वी एशिया। नेक्स्ट है पर्यावरण निम्न में से किससे नहीं बनता है। पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कृत्रिम घटकों से। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमको क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय टाटा।